हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो हम इस चैप्टर को बहुत बेसिक तरीके से पढ़ेंगे ताकि हर बच्चे को ये चैप्टर इजीली समझ में आ जाए। सबसे पहले इस चैप्टर में हम समझते हैं कि चार्ज क्या होता है। तो डेफिनेशन कहती है फिजिकल एंटिटी विच इज डिफाइंड बाय एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन अ बॉडी। मतलब चार्ज एक फिजिकल वैल्यू है जो कि किसी भी बॉडी पे एक्स्ट्रा या डेफिशिएंसी होने की वजह से पता लगता है। पर एक्स्ट्रा और डेफिशिएंसी किसकी? इलेक्ट्रॉन की। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास सोडियम है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा तो वो बन गया Na पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा ना, यानी कि क्या होगी उसके पास? डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन की। छोड़ना मतलब पॉजिटिव, तो इसके ऊपर क्या आ गया? चार्ज आ गया। क्लोरीन, इसने एक इलेक्ट्रॉन लेता है ना, क्लोरीन ले लिया मतलब क्या हो गया? एक्सेस हो गया। एक्स्ट्रा आया इसलिए इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया तो माइनस में। तो अब इन दोनों के ऊपर क्या आ चुका है? चार्ज। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है, इसमें कोई भी डायरेक्शन की बात नहीं होती है। इसका सिंबल जो है वो क्यों है। उसके बाद ऐसा यूनिट जो है चार्ज की वो कूलाम में, क्योंकि उन्होंने डिस्कवर करा था। इसका जो मैग्नीट्यूड है, मतलब एक चार्ज की वैल्यू कितनी है, तो वो अगर प्रोटॉन है तो है 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम, और अगर इलेक्ट्रॉन है तो है -1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। ओके, अगर किसी भी बॉडी में आपको टोटल चार्ज निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? Q इक्वल्स टू Ne। N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E का मतलब चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का कितना? 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। देन उसके बाद आता है कि अगर जो चार्ज है हमारा, अगर वो फ्लो करेगा, ठीक है, अगर हमारा जो चार्ज है वो एक जगह से दूसरी जगह को फ्लो करेगा तो वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा करंट। ठीक है, तो करंट की डेफिनेशन क्या होगी? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब जो चार्ज है वो किस स्पीड से फ्लो हो रहा है, इट इज नोन एज करंट। तो करंट के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? क्या लिखा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। किसका? चार्ज का फ्लो होना। अब देखो, चार्ज का फ्लो होना, जैसे किसी टॉपिक में ना रेट आएगा तो आप उसको डिवाइड किससे करोगे? टाइम से। कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो होके जा रहा है वो क्या बताएगा हमें? करंट कितनी है। तो करंट यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो फॉर्मूला क्या होगा? Q अपॉन T। इसको क्या लिख? I। करंट का फॉर्मूला किससे डिनोट होता है? I से। यूनिट क्या होती है इसकी? एम्पियर, क्योंकि उसका एम्पियर ने ही डिस्कवर करा था। डिवाइस जो उसको नापती है उसको हम बोलते हैं अमीटर। सिंबल कैसे होता है मीटर का? इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद क्या बनेगा कि डिफाइन करो 1 एम्पियर। इसमें बहुत पूछा जाता है ना क्वेश्चन, ये टॉप चैप्टर्स में इस टाइप के क्वेश्चन काफी आते हैं। तो 1 एम्पियर क्या है वो बता दोगे। देखो I इक्वल्स टू क्या था? Q अपॉन T। Q, अगर हमें इसको 1 एम्पियर करना है तो इसको 1 कूलम होना पड़ेगा, इसको 1 सेकेंड होना पड़ेगा। जब 1 से 1 डिवाइड होगा तो 1 एम्पियर आ ही जाएगा ना फाइनली। तो हम क्या डिफाइन करेंगे? व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ सर्किट इन 1 सेकेंड। जब 1 कूलम का चार्ज किसी भी सर्किट से 1 सेकेंड में फ्लो करके जाता है, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। उस समय उस सर्किट से जो करंट पास होती है उसको आप 1 एम्पियर बोल सकते हो। तो 1 एम्पियर क्या हुआ? व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ सर्किट इन 1 सेकेंड, देन द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। ठीक है, कहीं भी आगे टॉपिक्स में भी ना जब 1 एम्पियर, 1 वोल्ट, 1 ओम ऐसे डिफाइन करने को आता है तो फॉर्मूले में सब जगह आपको 1 पुट कर देना है, उससे इजीली डेफिनेशन को हम कर सकते हैं। अब हम समझते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट को, जिसमें करंट फ्लो हो रहा था ना, अभी हमने बात करी थी। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? इट इज अ क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस पाथ इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज पर कॉन्टिन्यूअस रास्ता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो फ्लो करती है। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारे पास एक घर में लाइट चलती है ना, हमने स्विच ऑन करा तो उसमें लाइट क्या होती है? बल्ब हमारा ग्लो कर जाता है। तो एक क्लोज रास्ता है, मतलब ओपन नहीं है, प्लस कॉन्टिन्यूअसली है, कहीं पे ब्रेकडाउन भी नहीं है उसमें। तो इस पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे ये, अब ये सर्किट ब्रेक हो चुका है क्योंकि मैंने यहाँ पे जो स्विच था ना ये ओपन कर दिया। अब स्विच क्लोज करते हैं, मतलब स्विच क्लोज कर दिया मतलब अब चालू हो गया, अब ये सर्किट काम करने लग जाएगा। तो ये अमीटर का सिंबल है, ये वोल्ट मीटर का, ये बल्ब का, ये की का बटन ऑन ऑफ। अगर इसको हटा देंगे
तो सर्किट अब जो हो गया ऑफ हो गया, काम नहीं करेगा। इसको लगा देंगे तो सर्किट काम करेगा ऐसे। ये रिहोस्टेट है, मतलब रेसिस्टेंस को वेरिएबल करता है। रिहोस्टेट रेसिस्टेंस अभी आगे पढ़ेंगे, पर अभी रेसिस्टेंस समझ तो लेते हैं। यहाँ पे रेसिस्टेंस मतलब करंट की रास्ते की रुकावट, उसको रेसिस्टेंस बोलते हैं। अगर आपको रुकावट अलग अलग चाहिए प्रैक्टिकल करने के लिए, बदलते रहनी है, जैसे कभी 5 है, फिर 6 करनी है, फिर 7, फिर 8 ऐसे करनी है, तो वो रिहोस्टेट की मदद से किया जा सकता है। ठीक है। अब जो चार्ज है ना, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रहा है और करंट बना रहा है। पर अगर ऐसे हम मान ले कि यार यहाँ पे मैंने इस मार्कर को रखा, अब मुझे इसको यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है। अब मैं ऐसे धक्का तो मारूंगा नहीं, तो मैं क्या करूंगा, इस हिस्से को थोड़ा सा नीचे को करूंगा और ये थोड़ा ऊपर होगा तो वो मूव कर जाएगा। इसी टॉपिक को हम रिलेट करते हैं हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस से। ठीक है, तो जैसे पोटेंशियल डिफरेंस में क्या है हमारे पास कि एक पॉइंट है हाई पे, एक पॉइंट है लो पे। ठीक है, यहां से एक चार्ज जैसे डाउनवर्ड मूव करा इस तरीके से, तो ये दोनों पॉइंट्स का जो डिफरेंस है, ये हाई पे है, ये लो पे है। देखो पोटेंशियल मतलब पढ़ा है ना 9th क्लास में, पोटेंशियल एनर्जी होती थी, द एनर्जी विच डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एक पॉइंट हाई एक पॉइंट लो, ये पोटेंशियल हो गया। इन दोनों के बीच का जो गैप है वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क क्या है पहले समझते हैं। देखो, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट, the amount of work done in moving a unit charge from one point to another is known as potential difference। तो फर्क क्या है फिर इन दोनों पे? देखो, यहाँ पे चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है, ठीक है, और ये पॉइंट एक दूसरे से काफी दूर नहीं है, काफी नजदीक है। ठीक है, मतलब दोनों ही पॉइंट्स चार्ज के लिए बहुत दूर नहीं है, ये ध्यान रखना। चार्ज के हिसाब से बात कर रहा हूं, चार्ज तो बहुत छोटा होता है ना। अब मान लो एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है। अब देखो, अगर हम बात करें हमारे हिसाब से ना, मेरे हिसाब से तो यहां से यहां तक का बोर्ड तो बहुत छोटा है, पर एक छोटी सी वैल्यू ये, इसके लिए तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का ये काफी बड़ी दूरी होगी। जैसे फॉर एन एग्जांपल 100 मीटर की रेस है, हमारे लिए तो इजी है, हम 100 मीटर दौड़ सकते हैं। वो चीटी के हिसाब से देखो तो 100 मीटर कितना दूर है, उसके हिसाब से वो इन्फिनिटी हो गया। यहाँ पे इन्फिनिटी का मतलब हमारे हिसाब से नहीं है, चार्ज का हिसाब से। एक चार्ज काफी छोटा होता है, उसके हिसाब से इन्फिनिटी मतलब इतनी दूरी पे चले जाएंगे तो उसके लिए तो इन्फिनिटी हो गया, यहां से लेकर यहां तक में। तो इसलिए एक काफी चार्ज के हिसाब से जब किसी दूर पॉइंट से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक चार्ज मूव करके आता है तो वो चार्ज होता है इन्फिनिटी से। अगर इस पॉइंट तक आया तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और वही जब एक छोटे से पोर्शन में जहां पे चार्ज के लिए दोनों पॉइंट काफी दूर नहीं है तो वो पॉइंट कहलाएगा उस समय पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस को निकालना है तो कैसे निकालेंगे? V से डिनोट होता है अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट चार्ज। तो वर्क पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट होगी इसकी वोल्ट, क्योंकि उन्होंने डिस्कवर किया था वोल्ट ने। अगर एक डिवाइस जो इसको नापेगी उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर एक डिवाइस होती है जो कि इसको नापने के लिए यूज की जाती है। ठीक, फिर क्वेश्चन बन सकता है ना कि डिफाइन 1 वोल्ट। अभी बताए क्या करना है, इसको करना है 1 वर्क जूल चार्ज 1 कूलम। क्या डेफिनेशन लिखोगे? व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन in moving a 1 coulomb of charge, then the potential difference is said to be 1 volt. When 1 joule of work is done in moving a 1 coulomb of charge in a circuit, then the potential difference in circuit is said to be 1 volt. अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का एक और तरीका देखो, अभी तो बताया तुम्हें कि एक चीज ऊपर रखनी पड़ेगी थोड़ा हाई पे, एक लो पे, तभी ये मूव करेगा ना, वरना रुका ही रह जाएगा। यहां से यहां जाना है तो थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं? हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। जैसे इंडिया में हम कहते हैं ना हमारे घरों में 220 वोल्ट आ रही है, इसका ये मतलब है हमारा हाई पोटेंशियल 220 है, लो पोटेंशियल 0 है। ठीक है, हमारे जो वायर है ना उस वायर का हाई पोटेंशियल 220 पे है, लो पोटेंशियल 0 पे है। इन दोनों के बीच का जो गैप है वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। घटाएंगे तो 220 ही आएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया हमारे घर का? 220 वोल्ट। ठीक है, बाकी बैचेस के बारे में तुम लोग पूछ रहे थे, वो हम शुरू करेंगे। नए सेशन के जो बैचेस है वो 1 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं। ठीक है।